नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। यह प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 16 अक्टूबर 2020 है, आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि अमावस्या है, वार शुक्रवार है, विक्रम संवत 2077 है। अमावस्या तिथि रात्रि में 1:01 तक, उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र हस्त दिन में 2:58 तक, उसके उपरांत चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वैध तिथि रात में 1:45 तक, उसके उपरांत विषकुंभ योग आरंभ हो जाएगा। करण चतुष्पद दिन में 2:57 तक, उसके उपरांत नाग करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:31 पर, सूर्यास्त 5:54 पर हो रहा है। चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 1:25 पर। देव पित्रकार अमावस्या आज है, वैदिति पुण्य आज है और पुरुषोत्तम मास आज समाप्त हो रहा है। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:56 तक है। लाभ और अमृतीय चौघड़ी है 7:56 से 10:47 तक है। और शुभ का चौघड़िया 12:12 से 1:38 तक है। चरका चौघड़िया पुनः 4:29 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला आज दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ कुछ लोग नहीं करते हैं और टाल जाना संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी चीजों का आप सेवन करके राहु काल के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और चंद्रमा कन्या राशि के अंदर साथ हैं। इसके मायने ये होते हैं कि आज शब्दों को लेकर के अमावस्या अलग से, तो कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसके अंदर आपको ये भ्रम हो जाए या सामने वाले को भ्रम हो जाए कि उसने ये शब्द कहे ही नहीं थे। यानी स्मृति लोप हो जाना, शब्दों के माध्यम से ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। नहीं कहे थे, नहीं दिया गया, लिया गया, तो कुछ गलतफहमियां होने की पूरी संभावना धन संबंधी या लाभ संबंधी चीजों के अंदर हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि पूर्व में जो लाभ, जिन लाभों के लिए आपने कार्य किया था, अगर आज उस चीज की कोई परिणति होनी है तो आपको लगे कि पहले से अपेक्षित लाभों में कमी आ रही है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जिनके क्रम वो मिलना मुश्किल जो पिछले दिनों आपने तय किए थे या सोचे थे। ऐसे में इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है कि अगर आप पर आरोप लग रहे हैं तो पहले उन आरोपों को जांचें, और अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छी तरह सोच समझ करके कि कोई आपसे गणनात्मक कोई लापरवाही तो नहीं हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखने। और अगर ये किसी सूरत में भी आपके अधिकारी ऑफिस में कहीं आपको कोई गवर्नमेंट में पेपर देने या कोई लॉ के लिए अगर कहीं आप खड़े हैं, और तो उन सब स्थितियों में पेपर देते समय या बातचीत करते समय या अपनी तरफ से कोई साक्ष्य देते समय बहुत समझदारी की आवश्यकता है। राजनीति में तो स्पेशली जब आप कुछ कह रहे हो, पॉलिटिक्स में आप और कुछ बोल रहे हैं, पहली बात तो टालें हर उस स्थिति को जो आज कोई वक्तव्य देना पड़ जाए, और दे रहे हो तो फिर सामने वाले की बातों में बिल्कुल ना उलझ जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपको आपसे लापरवाही हो और आपके लिए फिर वो समस्यादायक हो सकता है। तो वो लोग जो इस कार्य के अंदर, जैसे बैंकिंग सेगमेंट में, पत्रकारिता के अंदर, या नंबर्स और वर्ड्स के जो खिलाड़ी हैं, यानी कि जो इस क्षेत्र से अपना जीवोपार्जन करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिन हो सकता है। बैंकिंग सेगमेंट वाले हो सकता है कुछ ऐसी लापरवाहियां दूसरों की पकड़ लें, जिनसे टैक्सेशन है या अन्य प्रकार की चीज़ें हैं जहां पर बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना होता है। उसमें कहीं ना कहीं ये देखने की आवश्यकता है कि आपको अवसर बढ़े हुए मिल सकते हैं। तो ये देखें कि आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। अगर इन सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो आप, तो इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तनाव की स्थिति में परिवार के अंदर अमावस्या का दिन है, तो ये भी देखें कि ऐसा ना हो कि वो लोग जो कहीं पहले से मानसिक रूप से कुछ तनाव लिए बैठे हैं या डिप्रेशन में हैं या बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें आशंका के तौर पर या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्हें परेशानी थी, उन्हें आज ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती, तो उन पर बहुत तनाव न बनाएं। बहुत सारी चीज़ें, स्थान परिवर्तन के लिए बिल्कुल भी ना कहें। अगर कोई व्यक्ति एक जगह एक समय में अपने मनपसंद का कोई कार्य करना चाहता है तो उसकी इच्छा से ही उसको बहुत प्रेम और बहुत
केयर के साथ ही उस जगह से हटाया जाए, जबरदस्ती ना की जाए। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से बहुत तनाव में हो, उसको आज देर तक सोने दिया जाए, उस पर कोई बहुत ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए कि नियमों का कोई बहुत उससे पालना करने की अपेक्षा न की जाए तो बेहतर रहेगा। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बताएंगे आपको कैसा रहेगा आज का आपका दिन राशियों के अनुसार, और सवालों के जवाब भी आपको देना चाहेंगे। बने रहिए भाग्य में। अपराध आपके लापरवाही भरे रवैये के कारण निश्चित होने वाले लाभों में भी थोड़ा संशय खड़ा हो सकता है। समझ के काम करने की आवश्यकता है। जो बहुआयामी कामों को स्थगित ना करें, जिन बहुत सारा जिनमें आपको चीजें दिखाई दे रही हो उनको टाले। नाज मिरिंडा कलर आपको सूट कर और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, छोटी मोटी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करा लें, उनको बढ़ने से रोकने के लिए। अधीनस्थ लोगों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर तुरंत प्रतिक्रिया देकर के धैर्य रखना होगा आपको। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। आपको लापरवाहियों से बचना होगा। घर और व्यवसाय में पुरानी व्यवस्थाओं में बदलाव जरूरी हो जाएंगे। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। सबसे पहला सवाल है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1993। ये बता रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में बार बार बाधा आ जाती हैं, चीज़ें आगे बढ़ती हैं लेकिन तनाव हो जाते हैं, संबंधों में दिक्कतें आती हैं। तो क्या करना चाहिए? देखिए, आपको एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने आसपास के वातावरण को एक बहुत ही सहज और सरल बनाने की आवश्यकता है। बहुत चातुर्य, बहुत निपुणता भावनात्मक संबंधों में नहीं चलती। अगर आपकी बातचीत बहुत एक सजग व्यक्ति की होती है तो फिर भावनात्मक संबंध डेवलप नहीं हो सकते। आप बहुत सहजता से अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाएं। सोमवार का व्रत करें, इससे फर्क पड़ेगा। मोती पहने, इससे आपको भावनात्मक दक्षता आपकी बढ़ेगी। आप उतने चतुर नहीं दिखाई देंगे जितने की आवश्यकता नहीं है। कर्क राशि, लापरवाही भरे अंदाज में व्यवहार करने के कारण महत्वपूर्ण अनुबंधों में परेशानी आ सकती है जो पूर्व में अच्छा लाभ दे रहे थे। आंशिक लाभों से जुड़ी योजनाओं से आर्थिक लाभ मिलेंगे। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, व्यवहार में परिपक्वता का परिचय देकर विपरीत परिस्थितियों पर भी नियंत्रण पाने में आप सक्षम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा नेतृत्व का प्रदर्शन रहेगा आपका। पुरानी पारिवारिक और भावनात्मक परेशानियों से निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। येलो कलर आज आपको सूट करेगा, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, परिवार के सदस्यों के साथ आनंद का दिन आज बीत सकता है। अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए उनके साथ प्रयत्नशील आज आप दिखाई दे सकते हैं। सामाजिक संस्थाओं के पद प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/9/1990। व्यापार कैसा होगा, कैसे आगे चलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इनका। आपके कार्यों को इमोशंस से ना जोड़ें। अगर टेक्नोलॉजी और जो सिस्टम एक बना करके कार्य करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। बार बार अगर अर्थव्यवस्था में धन की आवश्यकता है तो एक पूरा प्रॉपर पहले से ही प्लान करके चलें, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ें तो चीज़ें ज़्यादा ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा ना हो कि हर बार धन की कमी के कारण चीज़ें बिगड़े। एक ही बार में प्रॉपर प्लानिंग करें। जितना आपको धन चाहिए, जितनी व्यवस्थाएं चाहिए, वो कैसे आएंगी उसकी प्लानिंग करने के बाद चीज़ें आगे बढ़ाएं। फिर आगे बहुत आवश्यकता है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन एक प्रॉपर चैनल से कितने दिन कितने समय चलना है इसकी एक प्लानिंग आपको करनी ही पड़ेगी। इमोशनल ना हो, ऐसे लोगों को साथ ना जोड़ें जो बाद में आपको छोड़ जाएं और अलग अलग अपनी व्यवस्थाएं बना लें। तो बहुत समझ करके, बहुत व्यवस्थित होकर के एक घर परिवार या अन्य तरह से कोई एक मेंटोर जो बिजनेस में इकोनॉमी को ठीक से संभाल ले, ऐसे व्यक्ति को जोड़िए तो 2 साझा व्यवसाय भी
आपके लिए कोई बुरा नहीं है, लेकिन व्यक्ति ठीक हो इसका आपको ज्योतिषीय आधार पर भी देख लें, परिवार से पूछ करके, अनुभव के आधार पर भी कैसा उनका पिछला कार्यकाल रहा, इस तरह से देखते हुए अगर व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बढ़िया हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी डिटेल्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं और ऐसी डिटेल्स पे बहुत ऊंचे उन्नति और प्रगति करते लोगों को देखा गया है, तो चिंता ना करें ज़्यादा। तुला राशि, कल्पनाशील बातों को नकार करके वास्तविकताओं में रहना आप पसंद करेंगे। परिवार की जरूरतों को पहचान करके उन्हें पूरा करने का प्रयास जारी रखें। परिजनों के विचारों को प्राथमिकता देंगे तो आगामी क्रम में उनसे सहयोग पाएंगे। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, किसी भी मुद्दे पर समझौते के मूड में आज हो सकता है कि आप ना दिखाई दें। कार्यस्थल पर प्राथमिकता के हिसाब से काम करना ठीक रहेगा। आज अधिकारियों से विचार विमर्श करके ही आगे बढ़ें। मतभेद हैं तो उनको दूर करें। ग्रे कलर आज आपको सूट करेगा, 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, नए शुरू किए गए व्यावसायिक प्रोजेक्ट में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। महत्वपूर्ण पारिवारिक मुद्दों को उलझनों कारण दूसरे कार्यों पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है, 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1996। ये जानना चाहते हैं कि बहुत करीब से गवर्नमेंट जॉब चली जाती हैं, क्या करना चाहिए। आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत करीब से चाहे गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अवसर खत्म हो गए। इसके अंदर वो स्थिति है कि जब आप कोशिश करेंगे तो चीज़ें मिलेंगी। दूसरा ये है कि आपको अपनी भावनात्मक जो रिक्वायरमेंट है, इमोशनली आप जो जुड़ाव हैं, जो इन सबको बाद के लिए छोड़ दीजिए और जब एग्जाम आए तो तैयारी इस तरह से भूल जाइए। पूरी तरह से एकाग्र होकर के जुट गए तो फिर चीजें आपके हाथ में होंगी। माणक पहने, रविवार का व्रत करें और अपने कमरे को हल्का सा कहीं गोल्डन कलर का कर लें, थोड़ा गोल्डन कलर का, पोस्टकार्ड कलर, इस तरह का अगर आप कलर करते हैं आप देखेंगे चीजें आपकी तरफ जा रही। अगर कोई स्थिति हो कि संभव हो सूर्योदय के से आसपास सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की, तो वो स्थिति देखें, उससे भी आपके भाग्य में वृद्धि होते हुए दिखाई देती है। मकर राशि, अपने विषय की विशेषज्ञता से संबंधित सेमिनार या वर्कशॉप या बातचीत में आपको हिस्सा लेने का अवसर मिल सकता है। अधीनस्थ लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। चॉकलेट कलर आज आपको सूट करेगा और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। कुंभ राशि, करीबी रिश्तों में ऐसा कोई वादा करने से बचें जो आप समय पर पूरा कर पाने में अपने आप को सक्षम ना महसूस करते हो। आर्थिक देनदारियों का बोझ परेशानी ला सकता है। नौकरी में जवाबदेहियां अचानक से बढ़ने का क्रम आएगा। बहुत समझ करके अपने आप को व्यवस्थित करना होगा। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनका डेट ऑफ बर्थ है 18/7/1998। ये सवाल जानना चाहते हैं चंद्रकांत जी हैं कि जॉब कब मिलेगी। आपको जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच मिल सकती है, और लेकिन आपको जो भी मिले उसको स्वीकार करें। एक बार धन के या अधिकारों के उसमें यह ना सोचें कि कोई बहुत ज़्यादा अपना कुछ नहीं लगाएं। आप देखेंगे एक बार, उसके बाद अगले क्रमों के अंदर वो बढ़िया होता चला जाएगा। अगर ये यहाँ से ये अगर आपकी एक तरह से वो छूटा, ये योग नहीं मिला आपको, तो फिर 15 अप्रैल के आसपास का फिर योग है, तो वहाँ तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये छोटे मोटे से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 2 योग हैं, इनके अंदर ऐसा नहीं लगता कि आपको कार्यों की, और मेरे ख्याल है बहुत कुछ करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, परोपकार आपको लगातार जुड़े रहने की आवश्यकता है। जब लोग सहायता मांगे, मदद मांगे, तो आपको करते रहना है, ये एक जरूर बात है। अन्यथा व्यक्ति आप बहुत बढ़िया हैं, सरल हृदय हैं, सबके साथ जुड़ के मेहनती हैं, जिद्दी जरूर हैं, लेकिन चीज़ें ठीक कर लेते हैं। तो ज़्यादा भावनात्मक चक्कर में अभी ना पड़ें, क्योंकि अगर इस तरफ आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया तो बड़ी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। बहुत समझ करके आगे बढ़ें। 2026 के बाद में कुछ बड़ी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। मीन राशि,
सभी व्यक्तिगत कामों को छोड़कर के व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति के प्रति सजग रहना होगा। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कार्य करने होंगे। आपको शिक्षा कार्यों में मिल रही सफलताएं उम्मीदों को बढ़ाएंगी। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है। 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। अगला सवाल जिनका है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/1/1972। जानना चाहते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स और बिजनेस को कैसे हैंडल करें। देखिए, आपको अपने अंदर से कोमलता और सहजता के साथ केयर, दूसरे उलझनों में, आपके पे आरोप लगाने में या चीज़ों के खराब होने की बिल्कुल चिंता ना करें। अपने तौर पर निर्णय ले लें कि मैं हर चीज़ में थोड़ा लिबरल हो जाऊंगा, लोगों के साथ सहज रहूंगा, अपनी जिद ज़्यादा नहीं करूंगा, चीज़ों को ठीक तरीके से करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा और अपने आसपास छोटे छोटे गिफ्ट्स, छोटे छोटे लाभान्वित करने के अवसर दूसरों को लगातार दें। आप देखेंगे ये लाभ अपनी तरफ से, ये प्रक्रिया शुरू करने पर अपनी तरफ से ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तेज दिखाई देते हैं दूसरों को, बहुत चतुर और बहुत ही नीति निपुण, तो लोग को डर लगता है आपसे। तो इसका आपको बदलाव लाना होगा। अपने एकदम सहज हो जाइए, एकदम निर्मल हो जाइए, लोगों की मदद, लोगों के साथ जुड़ाव, प्रेम, इससे देखिए जब आप ऐसे दिखाई देंगे, जब उन्हें लगेगा कि आपसे लाभ लिया जा सकता है, तब वो आपको लाभ देंगे। आप लाभ मांग रहे हैं, पहले देना सीखिए, पहले दीजिए, पहले लोगों के साथ जुड़िए, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आपके परोपकार जब उन तक पहुंचेगा तो बदले में आपके लाभ आपको मिलेंगे। आपकी सहजता जब पहुंचेगी तो आपको रिश्तों में एक टिकाऊपन और अच्छे मिलेंगे। चाहे अब जितने भी खराब हो गए हो रिश्ते, शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। दूसरा, आप चाहें तो बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, पीला भोजन करें। उस समय अपना, जब आप पीला भोजन कर रहे हो तो अपना रूटीन का जो भोजन है वो जरूरतमंदों को दान करें। इसके साथ ही गौ सेवा से जुड़ें। आप देखेंगे जब आप गौ सेवा से जुड़ेंगे, निस्वार्थ जुड़ें, किसी और की गाय के लिए भी जुड़ते, कहीं और पल रही है, कहीं और दूध दे रही है, आप जा करके वहाँ थोड़ी सेवा कर सकते हैं उसकी, जितना भी आपके पास समय हो। अगर नहीं है, समय के अभाव महसूस करते हैं, तो फिर उनके भोजन संबंधी आवश्यकताओं से, धन संबंधी तरीकों, छोटे छोटी चीज़ों से जुड़ाव रखें। चीज़ें बदलती चली जाएंगी। गुड़ का नित्य दान करें गौवंश को। आप देखेंगे कि आपके गुड़ के दान से आपके जीवन में स्वीटनेस बढ़ सकती है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सितारों को सितारों में देश के कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी की। कहीं में जाइए, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में देश के कानून और न्याय मंत्री श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी की। किन ग्रहयोगों ने बनाया इन्हें देश का कानून और न्याय मंत्री, आइए जानते हैं इनकी सूर्य कुंडली के माध्यम से। 30 अगस्त 1954 को पटना, बिहार में जन्मे रविशंकर जी वर्तमान में राज्यसभा सांसद और 2016 से देश के कानून और न्याय मंत्री हैं। 2014 में भी उन्होंने कुछ समय के लिए इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। साथ ही रविशंकर प्रसाद जी देश के दूरसंचार मंत्री और देश के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। 2014 से 2016 में भी रविशंकर प्रसाद जी देश के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे हैं। वाजपेयी जी की सरकार में भी रविशंकर प्रसाद जी सूचना और प्रसारण मंत्री रहे थे। पेशे से रविशंकर प्रसाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक पेशेवर वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आइए उनकी कुंडली के माध्यम से उनकी भाग्य की ताकत उनको कैसे प्राप्त हो रही है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ सूर्य कुंडली में सूर्य स्वराशिस्त हैं। मित्रों, जब भी सूर्य स्वराशिस्त होते हैं तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। आप कभी भी देखिए, आप जब भी टीवी चैनल्स पर उनको देखते हैं, उनकी भाषा शैली, उनका व्यक्तित्व एक बहुत सकारात्मक और बहुत ही एक ऑथेंटिक बात करते हुए हर बार अपनी बात पर बिल्कुल एक देदीप्यमान आपको व्यक्तित्व दिखाई देगा। वो सूर्य का स्वराशिस्त होना, हर चीज़ कैलकुलेटिव, हर बात के अंदर पूरा आयामों को समझ करके बात करना। बुध और सूर्य जब सिंह राशि के अंदर हो तो व्यक्ति में वो दिखाई देता है कि वो गलत बात स्वीकार नहीं करेगा और सही बात के लिए पूरी सकारात्मकता से बात करेगा। तो वो यहाँ दिखाई देता है। शुक्र और चंद्रमा 7 का अंदर है बुध की राशि में। आप देखिए, बुध सूर्य की राशि में है और शुक्र बुध की राशि के अंदर है। यहाँ एक जो ये
अंतर दिखाई दे रहा है, ये जो साम्य दिखाई दे रहा है, चंद्रमा साथ में है, तो कोमलता भी उतनी ही है। जिनके मित्र हैं उनके बहुत गहरे मित्र हैं। जहां लोगों को साथ लेके चलने की स्थिति है उसमें कहीं कोई कमी नहीं। अगर एक तरफ दृढ़ता और पूरी तरह से एक दीप्यमान व्यक्ति तो कोमलता भी उसमें उनमें कोई कम नहीं है। ये यहाँ इस कुंडली से दिखाई देता। शनि शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो हम लगातार बात करते रहे हैं कि जब कभी भी कानून की पढ़ाई, कानून की आप जब बात करते हैं तो शनि का उच्च का हो जाना एक वरदान की तरह से। जितने बड़े हम एडवोकेट्स देखते हैं उनका कोई ना कोई बृहस्पति और शनि का आपसी संबंध होता है। शनि अच्छी स्थिति के अंदर होता है। तो यहां हम देखते हैं शनि अपनी उच्च राशि के अंदर और बृहस्पति बुध के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है। बृहस्पति और केतु साथ में, राहु मंगल साथ में। तो एक तरह से कहें तो बृहस्पति ने बुध की राशि में होना, बुध का सूर्य की राशि में होना और सूर्य शुक्र का बुध की राशि में होना और फिर उसके बाद शुक्र की राशि में शनि का होना, एक के बाद एक जो एक बढ़िया गठजोड़, बौद्धिक कौशल, शब्दों, कार्यों, नीति निपुणता, इन सब का जो बना है वो इन्हें कहाँ आप देखिए कितनी ऊंचाई दे गया और व्यक्तित्व में कितनी सकारात्मकता दे गया और चीजों के प्रति कितनी दृढ़ता दे गया। जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु हैं वो देखें इस कुंडली से कि कैसे ग्रहों की एक एक मिलती हुई कड़ी व्यक्ति को कितने ऊंचे दर्जे तक लेके जाती है और कितनी प्रखरता और कितनी स्पष्टवादिता और कितनी मिलनसारता देती है। साथ ही दूसरी ओर जो कानून के जो प्रशिक्षु हैं वो भी देख सकते हैं कि कैसे आपके कर्म तो हैं ही, आप जो कार्य करते हैं उससे परिणाम तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन आपको भाग्य की ताकत भी अगर इस तरह से मिलती है तो आपकी ऊंचाइयां कितनी हो सकती हैं और कानून मंत्री तक के पद तक आप पहुंच सकते हैं। तो एक तरह से देखें तो कर्म की ताकत से जब भाग्य की ताकत मिलती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते ही बनता है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।